हेलो, माय नेम इज अभिषेक है। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा रेक्टेंगल। सो स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल कहते कैसे हैं? तो देखिए फिगर है, ये फिगर है। इस फिगर को नाम है, इसका नाम है रेक्टेंगल। इसका नाम रेक्टेंगल है क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ABCD रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे ये जो भुजा होगा इसके बराबर होगा और ये भुजा जो होगा इसके बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि AB बराबर किसके होगा? CD के बराबर होगा या DC के बराबर होगा। और AD जो होगा वो BC के बराबर होगा, वो BC के बराबर होगा। तो आपने देखा कि रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये आ रहा होगा। सेकेंड बात, ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि रेक्टेंगल में 4 वर्टेक्स होते हैं, 1 2 3 4, 4 एंगल होते हैं। तो लिखेंगे एंगल A बराबर होगा एंगल B के, और एंगल B बराबर होगा एंगल C के, और एंगल C बराबर होगा एंगल B के। यानी कि रेक्टेंगल का सारा साइड बराबर होता है। लेकिन जब बराबर होता है तो किसके बराबर होता है? तो ऑल वर्टेक्स ऑल एंगल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गए आपके एंगल का, रेक्टेंगल का दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी बात समझते हैं। तो जब हम रेक्टेंगल पढ़ते हैं ना, तो हम 2 बातों की ध्यान देते हैं कि रेक्टेंगल में एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पेरीमीटर किसे कहते हैं। पेरीमीटर नाम ही है इसका, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है कि जितने भी बाउंड्रीज हैं सभी बाउंड्री का जोड़। यानी कि आप कह सकते हैं कि जितने भी बाउंड्री होते हैं सबका जोड़ मिला के पेरीमीटर बनेंगे। तो इसमें देखिए कितने बाउंड्री हैं, 1 बाउंड्री, 2 बाउंड्री, 3 बाउंड्री और 4 बाउंड्री। तो हम कह सकते हैं क्या, जो पेरीमीटर होगा वो AB होगा प्लस BC होगा प्लस CD होगा प्लस DA होगा। ये समझ में आ गई? तो आपको पेरीमीटर समझ में आ गया किसी भी। तो आप एक नोट में लिख लीजिए क्या, इंग्लिश यहाँ आपको डिफिनेशन लिखना पड़ेगा, लिख लीजिएगा लेंथ ऑफ ऑल बाउंड्रीज कॉल्ड पेरीमीटर। मुझे उम्मीद है कि आपको पेरीमीटर समझ में आ गई होगी। अब सेकेंड टॉपिक समझेंगे कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो आप देखिए, हम क्या जानते हैं कि रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये लंबाई है। किसी भी फिगर में जो लंबी भुजा होती है उसको हम लंबाई कहते हैं, छोटी वाली को चौड़ाई कहते हैं। तो हमने माना कि AD की लंबाई यदि L है तो BC की लंबाई भी L है। AB की लंबाई यदि B है तो इसकी लंबाई क्या है? B है। तो हम ये बोल सकते हैं क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ लिखिएगा मेरे साथ आप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सबको जोड़ दीजिए आप, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब ही होता है कि सब बाउंड्री का जोड़। तब क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ये क्या हो गया? ये हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब हमने AB को क्या माना है? AB को माना है B, तो लिखिए B प्लस BC को क्या माना हमने? L, लिखिए L। CD को क्या माना हमने? B, लिखिए B। और DO को क्या माना हमने? L माना, इसको लिखिए L। यानी कि हम ये कह सकते हैं क्या कि 2 को B है और 2 को L है। देखिए यहाँ B है, यहाँ B है, यहाँ भी L है, यहाँ भी L है। तो 2 को L
अब प्लस एगो बी यहाँ एगो बी यहाँ प्लस 2 गो बी, इसको हम लिख सकते हैं क्या 2, दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो l प्लस बी। अब जो 2l प्लस बी आया है, 2l प्लस बी आया है, इसी को बोलते हैं हम क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या होगा 2l प्लस बी। l का मतलब है लंबाई और b का मतलब है चौड़ाई। ओके, इसको नोट कीजिएगा, इसको डिलीट करते हैं। अब बात करते हैं एरिया की। अब बात करते हैं क्या, एरिया की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हम यहाँ लिखेंगे, टॉपिक दूसरी है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, सिंपल सी बात है, लंबाई गुने चौड़ाई। एरिया का मतलब ये होता है कि ई रेक्टेंगल ने कितना एरिया को छेके हुआ है। देखिएगा ई रेक्टेंगल यहाँ से लेकर यहाँ पूरे एरिया को छेके हुआ है, उसको बोलते हैं हम एरिया। तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। लिख लीजिएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो गया एरिया की, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हम क्या बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया होगा, एल बी नहीं, इसमें से कोई एक दिया होगा, कैसे निकालेंगे, जब भी आपको लंबाई निकालना हो यहीं से निकालेंगे, एल एल यानी कि लेंथ, लेंथ निकालना होगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में ब्रेथ से भाग कर देंगे। हम लिख रहे हैं क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइड कर देंगे किससे, ब्रेथ से भाग कर देंगे। और यदि हमको ब्रेथ निकालना है, यदि हमको ब्रेथ निकालनी है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या करेंगे, लेंथ से भाग कर देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बटे लेंथ। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरिया का यूनिट कभी भी वर्ग इकाई होता है, वर्ग इकाई, इट मीन्स स्क्वायर यूनिट। तो आप यहाँ नोट लिखिए, नोट लेकर लिख लीजिएगा, यूनिट ऑफ स्क्वायर इक्वल टू यूनिट ऑफ एरिया इक्वल टू क्या, यूनिट स्क्वायर, क्या लिखेंगे हम, स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। इसका ये मतलब हुआ कि मान लीजिए कि यदि आपके पास सेंटीमीटर है, आपके पास सेंटीमीटर रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। आपके पास यदि मीटर है लिखेंगे क्या, आप मीटर स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ देख सकते हैं। तो ठीक है, आज हमने इतना ही पढ़ा, कल हम फिर और पढ़ेंगे। ओके बाय।